आप आज एकांत में मेरे बालक का नामकरण करें। नाम क्या है? नाम आत्म मंत्र है, और ये आत्म मंत्र जो है वो एकांत में ही प्राप्त होना चाहिए। मनुष्य को अकेले में ही ये बता देना चाहिए कि तुम्हारा नाम अमुक है, उसके स्वरूप को लिखा देना चाहिए। गर्ग जी नामकरण के साथ नंद बाबा को उनका स्वरूप भी समझा देना चाहते हैं। यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गर्गाचार्य जी आए ही इसलिए हैं कि नंद बाबा के घर में भगवान तो आ गए। भगवान सामने खड़ा रहना, लेकिन जब तक गुरु नहीं दिखाएगा तब तक भगवान दिखाई नहीं देगा। गुरुपदेशम बिना नंदस्य भगवत प्राप्तिर व्यथा मा भूत इति। गुरु जी के उपदेश के बिना नंद बाबा को भगवान की प्राप्ति व्यर्थ न हो जाए, इसीलिए गर्गाचार्य जी आए। जब तक गुरु लखाएगा नहीं तब तक चाहे गोदी में क्यों ना भगवान बैठे हो, हम पहचान ही नहीं पाएंगे। यही आचार्यों की महिमा। गर्गाचार्य जी नंद बाबा को एकांत में यही बताए कि तुम्हारे घर में जो बालक आया है वह साधारण बालक नहीं, साक्षात परमेश्वर है। इनको तुम और कुछ मत समझना। अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे। नंद बाबा ने कहा कि आचार्य जी हमारे गोष्ठ में सर्वथा एकांत है, गौशाला में। माँ अब द्विजाति संस्कारम करो, द्विजाति संस्कार कर दीजिए। गौशाला तो वैसे ही पवित्र है, वहाँ पर कलश स्थापन, नवग्रह स्थापन, गणेश पूजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गोष्ठ है और आपत्ति काल भी है। इसलिए केवल स्वस्ति वाचन पूर्वक बालकों के नामकरण कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गर्गाचार्य जी तो यह चाहते ही थे कि वे नामकरण करें, इसलिए झट गोष्ठ में प्रवेश कर गए। आज कहते हैं गोष्ठ में प्रवेश करके बैठे, स्वस्ति वाचन हुआ। और यशोदा मैया की तरफ इशारा करते हुए बोले, इनकी गोदी में जो बालक है ना, क्या कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र। ये मत सोचना यशोदा मैया की गोदी में जो बालक है वो यशोदा मैया का ही है। यशोदा मैया की गोदी में जो बालक है वो रोहिणी के पुत्र हैं और बलराम जी। रोहिणी पुत्र कहने का अभिप्राय यह है कि देखो, गोदी में होने का कारण यह यशोदा का पुत्र नहीं, असल में रोहिणी पुत्र है। अब गर्गाचार्य जी ने कहा, सुहृदों को रमण कराने के कारण इसका एक नाम राम भी होगा। बलाधिक्य से इसका नाम बल है, और यदुवंशियों में मेल मिलाप कराने के कारण इनका एक नाम संकर्षण होगा। देखो, पहले कथा में बताया जा चुका है कि बलराम जी का एक नाम संकर्षण इसलिए पड़ा कि वे एक गर्भ से
खींच करके दूसरे गर्भ में लाए गए। देवकी के गर्भ पे खींच करके रोहिणी जी गर्भ में स्थापित किया। परंतु गर्गाचार्य जी उस प्रसंग को यहाँ पर छिपा देते। शब्दों की व्युत्पत्ति भी प्रसंगानुसार होती है। यह नहीं कि एक भी व्युत्पत्ति हमने शब्द की कहीं से पढ़ ली और उसी को रट करके सर्वत्र सुना दी। इसमें कहीं कहीं अनर्थ भी हो जाता है। शब्दों में जो शक्ति होती है उसको ठीक ठीक पहचानना चाहिए और उसकी योग्यता देखकर, सन्निधि देखकर, विविक्षा देख करके, श्रोता की आकांक्षा देख करके प्रसंग के अनुसार अर्थ करना चाहिए। अब गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी भगवान श्री कृष्ण पर। आसन वर्णास्त्रियो ह्यस्य गृह्णादोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णदांगद। नंद जी, यह जो तुम्हारा सांवरा सरोना नंदन रोहिणी की गोदी में विराजमान है, इसके 3 वर्ण पहले रह चुके हैं। आसन वर्णास्त्रय। देखो, जाति 2 प्रकार की होती है। एक आकृति व्यंग्या जाति होती है, दूसरी उपदेश व्यंग्या जाति होती है। देखो, हमारी जाति के मनुष्य, पशु की पशु जाति, ये मनुष्य आदि जाति आकृति व्यंग्या है। ठीक है, हमारी आकृति कैसी है? मनुष्य जैसी है। इसे हमें क्या, कोई भी उसको क्या कहा जाता है? मनुष्य। और जिसकी आकृति पशु जैसी है उसको पशु कहा जाता है। और फिर दूसरी जाति ब्राह्मण आदि जाति है। ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य। ये वर्ण व्यंग्या। उपदेश व्यंग्या है अर्थात शास्त्र गम्या है। वर्ण उसको कहते हैं जिसका वर्णन शास्त्र में है। वर्णनात् वर्ण, इसलिए ब्राह्मण आदि जाति शास्त्रैक गम्या। गर्गाचार्य जी ने कहा इस पुत्र के 3 वर्ण है। गृह्णतोनु का अर्थ है कि इसके वर्ण तो अनेक है, लेकिन यह एक ही है। ये बात बिल्कुल साफ है। वर्ण भेद से श्री कृष्ण में भेद नहीं। और दूसरी बात यह बताते हैं अनुयुगम तनु, यह युग युग में शरीर ग्रहण करता। इसका अर्थ है कि युग तो अनेक है, लेकिन ये एक ही है। तनु का अर्थ है कि इसके तनु भी अधिक है, तनु भी अनेक है, परंतु ये बिल्कुल एक है। तात्पर्य है कि इससे तनु भेद से, युग भेद से और वर्ण भेद से इनके अंदर कोई भेद नहीं होता। देखो, आप इस नाम के अर्थ पर विचार करेंगे तो तरह तरह के अर्थ मिलेंगे। कृष्ण नाम, भगवान का क्या नाम है? कृष्ण। कोई कोई उपनिषद से कृष्ण शब्द का अर्थ करता है। उपनिषद वो इस प्रकार कि कृष्ण का मतलब सत्ता, और कृष्ण, ण का मतलब परमानंद।
परमानंद की जो अबाधित सत्ता है, अखंड सत्ता है, उसी का नाम कृष्ण है। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि कर्षति इति कृष्ण, जो लोगों की चित्त रूपी भूमि का कर्षण करके उसमें प्रेम रूपी खेती करता है, वो कृष्ण है। कोई कहते हैं कृष्णातीति कृष्ण, कोई कहते हैं कि वर्ण के कारण ही इसकी संज्ञा कृष्ण है, और कोई कहते हैं कि यह केवल नाम है और नाम से ज़्यादा व्युत्पत्ति देखने की क्या जरूरत है। यह कृष्ण अव्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न माने जिसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती, जिसके कोई अर्थ नहीं किए जा सकते हैं, वो कृष्ण है। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा वसुदेव इति श्रीमान् न विज्ञा संप्रचक्षते। अब गर्गाचार्य जी दूसरा नाम बताते हैं।